नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर यह है कि बंसी गुर्जर पर हमला हुआ है। जी हां, बंसी गुर्जर पर हमला हुआ है और यह हमला बताया जा रहा है ग्राम बड़कुआ का, जहां पर एक जमीन विवाद को लेकर बंसी गुर्जर को घेर कर मारा गया है और इस पूरे मामले में बंसी गुर्जर गंभीर घायल बताए जा रहे हैं और नीमच के श्रीराम अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बंसी गुर्जर एक आदतन अपराधी था, लेकिन लंबे समय तक जेल में रहने के बाद वह रिहा होकर आया और सामान्य जिंदगी जीने लगा है। धर्म कर्म में वह रुचि लेने लगा है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। इसी बीच एक जमीन विवाद को लेकर वहां घिरता जा रहा है, जिसको लेकर अब उस पर एक हमला हुआ है। इस मामले में मनासा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि बंसी गुर्जर पर किस तरह का हमला हुआ है। क्योंकि जमीन विवाद में बंसी गुर्जर का नाम आया था और बंसी गुर्जर ने एक जमीन खरीदी थी जो कि पारिवारिक पुश्तैनी जमीन थी। दो भाई ने बेच दी थी, दो भाई बेचने को तैयार नहीं हो रहे थे और बड़कुआ के जो मुस्लिम परिवार है उसने इस हमले को अंजाम दिया है। इस मामले में मनासा पुलिस ने मुस्लिम परिवार के 5-6 लोगों को मनासा थाने में बैठा रखा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और यह घटनाक्रम एक बड़ा घटनाक्रम है जिसमें बंसी गुर्जर घायल हुआ है और उसे नीमच के श्रीराम अस्पताल में भर्ती किया गया है। देखते रहे नीमच टुडे का एक समाज सेवी जिसको एक बुराई की दुनिया से अच्छाई की दुनिया में और समाज सेवा में लगा हुआ था और समाज के जनरल समाज के और हिंदू समाज के हित में ये लगातार समाज सेवा में लगा हुआ था। इसने एक मुस्लिम समाज का ज़मीन खरीदी, स्वेच्छा से उन लोगों ने शपथ पत्र दिए, महिलाओं ने, उन्होंने सारे लोगों ने उनकी रजिस्ट्री करवाई, नामांतरण करवाया, एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया। उसी में एक जो AIM का जो इदरीस करके एक आदमी है उसने झूठी शिकायत करी थी और झूठी शिकायत का भी हमने गुर्जर समाज ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया था कि इदरीस आतंकवादी है और इस आतंकवादी लोगों से जुड़ा हुआ है, इसकी जांच की जाए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए। उसी तारतम्य में लगातार हमला हो रहा है नीमच जिले में। इस मुस्लिम समाज के लोगों के, हिंदू समाज के ऊपर इस पर संज्ञान लेना चाहिए और 24 घंटे में अगर इस इदरीस के परिवार को सिलेंडर नहीं हुआ तो ये 100 गाँव के गुर्जर समाज इस कानून को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, हम कानून के साथ हैं, हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, पर प्रशासन अगर 3 दिन में सहयोग नहीं करेगा तो ये 100 गांव है इस नीमच जिले में गुर्जर समाज के, वो समाज उस कानून को अपने हाथ में लेने के लिए विवश हो जाएगा। मनोज जी, आज क्या घटना हुई सवेरे वहाँ पे, किस तरीके की घटना इनके साथ इसको इदरीस ने बुलाया था कि हम आपसे राजीनामा करना चाहते हैं और हम भी हमारी ज़मीन आपको देना चाहते हैं। बंसी भाई ने कहा कि हमको ज़मीन नहीं चाहिए, हमने जिसको खरीदी है जो ज़मीन में ही हम काबिज रहेंगे, पर इसको गुमराह करके बुलाया। सुनने में ये आ रहा है कि 7-8 लोगों का जो इसने मुसलमानों को वहाँ इकट्ठे कर रखे थे। हो सकते हैं कि वो भी बहुत बड़ी गैंग से जुड़े हुए लोग होंगे, उन लोगों ने इसकी सुपारी ले ली होगी। ये मेरा मन कह रहा है, ये समाज के प्रतिनिधि के नाते मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने इसकी सुपारी ली होगी, क्योंकि लगातार घटना सुपारी की चल रही है इस जिले में। हम ये चाहते हैं कि उस इदरीस को और उसके जो लोग हैं फरार होकर भाग गए हैं उन लोगों को फाइंड आउट करके 3 दिन में प्रशासन उसको अरेस्ट करे। अभी नहीं तो की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन कहाँ लगी उनकी? अभी वो उसको चार चोट सिर में आई है, उस पर कुल्हाड़ी से वार किया है और कुल्हाड़ी के वार के बाद वो अभी सीरियस स्थिति में है। पूरा समाज और सरपंच पटेल अभी आए हुए हैं। अगर इस पर प्रशासन ने सहयोग नहीं करा तो समाज अपने पुश्तैनी हथियार उठाने के लिए तैयार रहेगा। हम प्रशासन के साथ हैं। अगर प्रशासन ने 3 दिन में हमारा सहयोग नहीं करा तो 4थे दिन से ये समाज खुला है। मेरा नाम मनोहर सिंह गुर्जर, पूर्व जिलाध्यक्ष गुर्जर समाज का, ये घोषणा करता हूँ कि समाज को ये धैर्य का परिचय दे और प्रशासन इसमें सहयोग करे, नहीं तो प्रशासन अपने इस परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहे। जय देवनारायण भगवान की।